नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डैन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गणेश। थाना नाई की मंडी पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। युवक पिछले 4-5 दिनों से विधायक को फोन कर खुद को गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बता रहा था और आगरा में होटल खरीदने की बात कह रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा विराज शाह बनकर युवक ने शहर के दक्षिण सीट के भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय से 40,000 रुपए ठगने की कोशिश की। शक होने पर विधायक ने जानकारी की तो पता चला कि युवक शाह का भतीजा नहीं बल्कि अहमदाबाद निवासी ठग यश अमीन है, जो 2016 में उज्जैन के विधायक डॉक्टर मोहन यादव से ठगी के आरोप में जेल जा चुका है। इस पर योगेंद्र उपाध्याय ने अमीन को नाई की मंडी थाना पुलिस को सौंप दिया और उसके खिलाफ तहरीर दी। कोई मामला नहीं मेरा, वो मेरा नहीं है, मेरा दूसरा एक लड़का। मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड मौजूद है, वही मेरा आधार कार्ड है, मेरा अभी फिंगरप्रिंट से निकाला हुआ है। वो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का करता हूँ और बैंक सेटलमेंट लोन का करता हूँ, इसलिए मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं। वो प्रॉपर्टी मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, वो तो मुझे मालूम नहीं, मैंने तो सुना नहीं। विधायक ने बताया कि यश अमीन ने 4 दिन पहले फोन कर कहा था कि वह अमित शाह का भतीजा विराज शाह बोल रहा है। आगरा में 3-4 होटल बिकने वाले हैं, उसे एक खरीदना है। उसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि होटल मालिकों से उसकी मुलाकात करा दे। इसके बाद उसने 5 बार फोन किया, हर बार यही कहा कि वह आगरा आने वाला है। रविवार को यश ने कहा कि वह आगरा आ चुका है, फतेहाबाद रोड पर 5 सितारा होटल में ठहरा हुआ है। विधायक ने बताया वह दोस्त के बेटे की शादी में दिल्ली गए हुए थे, इसलिए वह घर आ जाएं और बेटे आलोक से मिल लें। यश घर आया और बेटे को साथ लेकर कपड़ों के शोरूम पर गया। वहां उसने 40,000 रुपए के कपड़े खरीदे और बिल का भुगतान करने के लिए बेटे आलोक से कहा। आलोक ने पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी। विधायक ने बताया कि उनका माथा ठनक गया कि इतना बड़ा आदमी जो करोड़ों का होटल खरीदने आया हो, वह कपड़ों की खरीदारी के पैसे खुद क्यों नहीं दे रहा। इस पर विधायक ने अपने बेटे से कहा उन्हें घर पर ले आओ, पेमेंट घर आते ही कर देंगे। जब विधायक ने शातिर से घर आकर पूछताछ की तो उसकी पोल खुल गई। ऐसा है, लगभग 5-6 दिन पहले मेरे पे एक फ़ोन आया, जिस फ़ोन में जिसने कर रहा था वो अपने को अमित शाह जी का भांजा विराज शाह बता रहा था और कह रहा था 3-4 होटल आगरा में बिकाऊ हैं, मुझे ख़रीदना है, तो आपकी इतनी मदद की ज़रूरत है कि उन होटल के मालिकों या संचालकों से मेरा संपर्क करा दें। तो मैंने कहा जब आप आगरा आएंगे तो मैं आपका संपर्क करा दूँगा। इस 4-5 दिन बाद मैं उसने कई बार मुझसे बात की, मैंने भी उससे बात की। 28 तारीख की रात को मुझे मेरे एक मित्र के पुत्र की शादी थी, मैं दिल्ली गया हुआ था और 29 को मुझे लौटना था। 29 की सुबह 10:30 बजे करीब उसका फ़ोन आया कि मैं आगरा आ गया हूँ और आपकी मदद चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो दिल्ली से निकला हूँ, 3 बजे तक आगरा पहुँचूँगा, इसलिए 3 बजे मैं आपकी सेवा कर पाऊँगा। तब तक उसने जो मुझे मालूम पड़ा, उसी ने बताया था कि उसने एसपी सिंह बघेल साहब से भी बात की थी, वो क्षेत्र के दौरे पर थे, इसलिए मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। नवीन जी से बात की, उनका शाम का समय फिक्स हुआ और नवीन जी से उसने ये भी कहा कि मैं अमित शाह जी से गुरुवार का समय आपका फिक्स करा दूंगा, आपसे भेंट हो जाएगी। और इस बीच में फिर उसका फ़ोन आया कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ, ऐसा कोई विश्वास का आदमी मेरे पास भेज दीजिए, जो मैं आगरे का भूगोल नहीं जानता, तो मैं कुछ जगह जाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने बेटे से कहा तुम चले जाओ, उनको कहीं कहीं घूमेंगे, उनको घुमा देना। वो मेरे बेटे को लेकर बच्चूमल जी के यहाँ गया, बच्चूमल वस्त्र विक्रेता के यहाँ, और वहाँ उसने 40,000 की परचेजिंग की। 40,000 की परचेजिंग के बाद मेरे बेटे से बोला इसका पेमेंट कर दो। मेरे बेटे ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि ये 40,000 की परचेजिंग किया और पेमेंट करवाना चाहते हैं और आगे मोबाइल की शॉप पर भी ले जाना चाह रहे हैं। तो मेरे पैरों की ज़मीन खिसकी और मेरे को शक भी हुआ। मैंने कहा कि ये आदमी जो होटल खरीदने आया है वो कपड़े खरीदने लगा और 400 करोड़ का होटल खरीदेगा, 40,000 का पेमेंट मांगता है। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, बच्चूमल जी से कहो कि वो सामग्री को हमारे यहाँ भेजें और घर पे पेमेंट होगा, क्योंकि 40,000 उस समय ना तो मेरे बेटे के पास थे और उसने भी यही कहा। तो मैंने कहा इसको घर ले आओ। फिर मैंने अपने छोटे बेटे अलौकिक से कहा जरा इसका सर्च करो गूगल में। उसने गूगल में सर्च किया तो पाया गया कि इस एक पेपर कटिंग निकली जिसमें इसने उज्जैन के विधायक मोहन यादव जी के साथ भी ऐसी फ्रॉड किया था और उनको ठगी का अपना शिकार बनाया था, जिसमें पकड़ा गया था ये। तब मैंने आके इससे पूछताछ की, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, जिससे इसकी असलियत सामने आने लगी। इस बीच में मैंने अमित शाह जी के पीए राकेश मिश्रा जी से बात की थी, उसने भी इसको संदेहास्पद व्यक्ति बताया था, उनका इस नाम का व्यक्ति कोई उनका भांजा नहीं है। अल्टीमेटली मैंने एक तहरीर दी जिसमें उसमें मैंने लिखा कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा के दूसरा नाम बता रहा था, ये याश अमीन नाम का कोई आदमी है। तीसरी बात ये कि इसने फर्जी अपना आधार कार्ड दिखाया, तो फर्जी कागजात बनाने का अपराधी है
और यहाँ ठगी करने आया है, तो इसमें उसको जेल भेजा जाना चाहिए। यश अमीन ने पहले से यह भी सोच रखा था कि अगर पोल खुली तो क्या कहना है। विधायक ने बताया कि जब उसे बताया कि वह जेल जा चुका है तो उसने कहा कि आप ही धोखा खा गए, जो जेल गया वह उसका हमशक्ल होगा। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और शातिर को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, कल यहाँ के विधायक जी योगेंद्र उपाध्याय जी द्वारा एक कंप्लेंट हमारे फ़ोन द्वारा उन्होंने बताई थी कि एक विराज शाह नाम का एक व्यक्ति जो कि खुद को जो गृह मंत्री है भारत के उनका भतीजा बोल रहा है, वो उनके घर में कुछ समय से वो कुछ घंटे वो उसने घर में उनके भी बिताए थे, कुछ शायद शॉपिंग वगैरह के लिए भी वो लोग गए थे। और जब इनको थोड़ा सा डाउट आ गया तो उन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेंट की कि इस प्रकार का एक जो व्यक्ति है वो हम लोगों ने यहाँ पे घर पे बिठा के रखा है। मैंने जो पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँची उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी आइडेंटिटी चेक की तो कई सारे आइडेंटिटी कार्ड्स उससे बरामद हुए, कई अलग अलग नामों से, जैसे यश कोई नाम है, अमीन कोई नाम है, अलग अलग नामों से उसे आइडेंटिटी कार्ड्स जो है वो बरामद हुए थे। उसके खिलाफ 467, 68, 71 और 420 का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी कई आपने कुछ पूछताछ की होगी? इसने पहले भी उसने मध्य प्रदेश में किसी भी अन्य पॉलिटिशियन व्यक्ति के साथ ऐसा किया था और उसका एक आपराधिक इतिहास भी हम लोग अभी निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी उसको कार्रवाई करके, विधिक कार्रवाई करके जेल भेजने का काम है।